औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Welcome back to the lecture number 10, nested loops in the Python. The topic nested loops is a subtopic of the loops. Nested loops बहुत ही आसान सा टॉपिक है, छोटा सा. नेस्टेड लूप्स के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि नेस्टेड लूप्स होते क्या हैं. फिर हम लोग इनका फ़्लो यानी कि ये जो लूप्स इन द लूप्स होते हैं उनको किस तरह लिखा जाता है, किस तरह उनको अंडरस्टैंड किया जाता है, किस तरह उनके पैटर्न्स को सॉल्व किया जाता है, वो सारा कुछ देखेंगे. शुरू करते हैं जी. सबसे पहले हम लोग रिवाइज़ करते हैं कि जो लास्ट लेक्चर था लूप का, कि लूप होता क्या है. तो लूप क्या था? लूप था कि लूप्स हेल्प अस टू एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स विदाउट रिपीटिंग इट बाय आवरसेल्व्स. और दो तरह के लूप्स हमने पढ़े थे, द फॉर लूप एंड द वाइल लूप. वी यूज़ फॉर लूप्स वे द आइट्रेशंस आर नोन, यानी हमें पता होता है कि कितनी दफ़ा रिपीटिशन करनी है. और वाइल लूप्स होते हैं वेयर रिपीटिशन इज़ नॉट नोन, हमें नहीं पता होता कि रिपीटिशन कितनी दफ़ा करनी है. जब वो वैल्यू ट्रू हो जाती है द वैल्यू बिकम्स द वैल्यू ब्रेक्स, लेकिन जब तक वो फॉल्स है तब तक वैल्यू विल रिपीट इटसेल्फ अनलेस और अनटिल द वैल्यू बिकम्स ट्रू. दैट कैन गो टू इन्फिनिटी. दैट इज़ वाई हमें वेरिएबल चेंज करना चाहिए. और हमने लास्ट में 3-4 स्टेप्स पढ़े थे जिसकी वजह से हम लोग इन मिस्टेक्स से बच सकते हैं. सो नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं? द लूप्स इनसाइड द लूप्स आर नोन एज द नेस्टेड लूप्स इन सिंपल वर्ड्स. यानी लूप्स जो कि लूप्स के अंदर होते हैं, यानी लूप्स इन अ लूप, लूप के अंदर लूप को नेस्टेड लूप्स कहते हैं. A nested loop is simply a loop that exists within the body of another loop. The inner loop executes simply for each iteration of the outer loop. यानी जो inner loop है वो सबसे पहले outer loop जब आपका execute होता है तो उसके अंदर जो inner loop है उसके बाद वो जब तक वो completely execute ना हो जाए outer loop दोबारा execute नहीं होता. अब इसका रियल वर्ल्ड अगर आप एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेबल है, यू हैव अ टेबल एंड आउटर लूप ये है कि यू हैव टू गो टू ईच सीट वन बाय वन. और इनर लूप ये है कि आफ्टर गोइंग टूवर्ड्स द ईच सीट यू हैव टू पुट ऑल द यूटेंसिल्स वन बाय वन. फॉर एग्जांपल फॉर्क, नाइफ, स्पून, प्लेट्स, ग्लास एक्सेट्रा. यू हैव टू पुट इट वन बाय वन. सो until or unless you did not put all the things you cannot go to the second seat. First you have to complete the first task, then you can go to other one by one. So syntax for nested loops के अंदर जो for loop का nested loop है ना, उसका syntax होता है कि for I in range. अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि I और J हम लोग मेनली यूज़ करते हैं. J is for nested loop and I is for normal loop. अब for I in range ये एक रेंज है, ये एक लूप हो गया. इसके अंदर हमने एक और लूप लगा लिया, तो दिस लूप इज़ नोन एज नेस्टेड लूप. अब यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है उसके अंदर है कि फॉर आई इन रेंज 3, यानी 0, 1, 2. पहले 0 के साथ आएगा, जब 0 होगा तो ये रन हो जाएगा, ये रन होगा तो इसके अंदर 2 है, यानी 0, 1 रन होगा. तो 0, 1 रन होगा. जब तक 0 और 1 कंप्लीटली रन नहीं हो सकता तब तक ये रन नहीं होगा. ओके, यानी पहले ये रन हुआ, इसके अंदर पहली वैल्यू आ गई 0, 0 आ गई तो ये वैल्यू ट्रू होगी, ये ट्रू हो गई तो ये रन होगा, ये रन होगा तो इसके अंदर वैल्यू आ गई 0 और 1, 0 आएगी तो ये प्रिंट होगा, फिर ये दोबारा इस पे जाएगा और ये वैल्यू आएगी 1 से भी ये दोबारा प्रिंट करेगा. जब दोनों वैल्यूज़ ट्रू होगी तो फिर आएगी 2 इसके अंदर क्या होगी, ये फॉल्स, तो फॉल्स होगी तो ये फिर से फर्स्ट लूप पे चला जाएगा, आई वाले लूप पे. यानी ये जब तक जे का लूप कंप्लीटली नहीं हो जाता तब तक ये आई के लूप पे नहीं जाएगा. नेस्टेड लूप्स जो मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले आउटर आई रन होगा, फिर वो जे पे जाएगा और फिर प्रिंट आई जे होगा. यानी जो यहाँ पे जो उन्होंने दिखाया ना, यहाँ पे आई और जे पहले यहाँ से इनपुट जाएगी 0 की, फिर यहाँ पे 0 की आएगी, फिर आई जे प्रिंट होगा, फिर वापस जाएगी, फिर यहाँ पे 1 रहता है, 1 आएगा और फिर ये प्रिंट होगा, फिर 2 आएगा तो 2 इक्वल हो गए इसके, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो फिर आई की तरफ चले जाएगा दोबारा.
और फिर रिटर्न टू द आउटर, दोबारा आउटर पे, फिर जब तक ये ट्रू हुआ, ये प्रिंट हुआ, ये हुआ, तो ये दोबारा आउटर पे आ गया। जब आउटर पे आपके पास 3 आ जाएगा, आउटर पे 3 आएगा, जब 2 आएगा यहाँ पे 1 0 आएगा, प्रिंट होके फिर जाएगा यहाँ पे, यहाँ से आपके पास आएगा 1 जब प्रिंट होके यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे आएगा 3, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे जाके वो ब्रेक हो जाएगा, लूप ब्रेक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है कि आपने एक स्क्वायर पैटर्न को बनाया है फॉर एग्जांपल, तो हम लोग इसी को मैं आपको समझाता हूँ, इसको कोलैब में रन करके। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे इसको रन करें, शिफ्ट एंटर करें। अच्छा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हुआ क्या। उसने कहा है कि सबसे पहले आपने आई कोई भी ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कह दूँ ए और यहाँ मैं कह दूँ जी बी, क्योंकि यहाँ पे क्या है वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा। फॉर ए इन रेंज 4 यानी 0 1 2 3, सबसे पहले यहाँ से आया 0 आया, तो यहाँ पे ये रन हुआ, ये रन होगा फॉर बी इन रेंज 0 1 2 3, 0 0 1 2 3 रन हुआ। और हमने प्रिंट करना है, जब 0 पे प्रिंट करना है स्टार को, स्टार के बाद एंड कॉमा लगा के एंड इज इक्वल। अब इसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन ये है कि न्यू लाइन नहीं आएगी, सेम लाइन पे ही आगे चलता रहेगा। अगर यहाँ पे हम लोग ये ना लगाते ना, फॉर एग्जांपल एंड को अगर हम लोग निकाल देना यहाँ से, इसको हम लोग निकाल दें यहाँ से और फिर प्रिंट करें, तो ये हर लाइन आती जाएगी। तो ये जो एंड का फंक्शन है ये यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे न्यू लाइन को आने से रोकेगा। यहाँ पे कॉमा लगा के वी कर देते हैं, ये न्यू लाइन को आने से रोकेगा। यहाँ पे मिस हो गया ना, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, आप देखें ये। फिर ये 4 दफ़ा प्रिंट हुआ, फिर प्रिंट ये जब आपने कुछ भी प्रिंट नहीं किया तो ये नेक्स्ट लाइन पे चला गया। यहाँ पे ये यहाँ पे हो रहा है असल में कि यहाँ पे न्यू लाइन इज़ नॉट फॉर्म्ड, यहाँ पे न्यू लाइन फॉर्म नहीं हो रही ड्यू टू किस वजह से, ड्यू टू एंड फंक्शन। एंड का फंक्शन लगाने से न्यू लाइन नहीं आ रही, लेकिन जब प्रिंट आप कुछ भी नहीं करेंगे तो न्यू लाइन पे चला जाएगा। और ये आपका पहला फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 आता है ना, सबसे पहले 0 आएगा, 0 की वजह से ये आया। फिर जब ये चारों वैल्यूज़ होगी 0 1 2 3, तो 4 आई, तो ये कैंसिल हो गया, फॉल्स हो गया, तो फिर ये चला गया। पहले 0 थी, फिर 1 आ गई, फिर ये चारों दफ़ा आया, फिर 1 आ गई, फिर ये एक दफ़ा आया, फिर ये जब 3 आ गए तो ये दोबारा आया, और फिर जब आया 4 तो वो इसके इक्वल हो गया, और ये पूरा जो है वो रेंज जो है वो इसकी ख़त्म हो गई, यानी लूप एंड हो गया। यहाँ पे हमने बताया अभी है इसको कि आउटर लूप आई है जो कंट्रोल कर रहा है रोज़ को, और जे कंट्रोल कर रहा है कॉलम को, और जो एंड है वो प्रिवेंट कर रहा है न्यू लाइन को, और जो प्रिंट है वो न्यू लाइन क्रिएट कर रहा है फॉर द नेक्स्ट रो। अब इसने नेक्स्ट स्टेप में नंबर पैटर्न्स हैं, ये आप खुद ट्राई कीजिएगा वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। इसके अंदर जो है सेम तरीका यूज़ किया गया है, एंड के अंदर उसने स्पेस दी है ताकि जो है न्यू लाइन फॉर्म ना हो, वरना 1 2 3 इन द कॉलम वाइज वो शो किया जाता। आगे चलें तो आते हैं नेस्टेड लूप्स के अंदर वाइल का लूप, नेस्टेड वाइल लूप। अब वाइल लूप और फॉर लूप तो हमें पता है कि जब आइट्रेशन होती है तब हम लोग फॉर लूप यूज़ करते हैं, आइट्रेशन ना हो तो तब यूज़ किया जाता है वाइल लूप। अब वाइल लूप के अंदर भी हम लोग जब नेस्टेड लूप करेंगे तो दैट विल बी अ वेरी लॉन्ग थिंग। वाई? बिकॉज जब तक वो फॉल्स नहीं होगा तब तक वो, जब तक वो ट्रू नहीं होगा तब तक वो रन होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आई इक्वल्स टू 1 वाइल आई इज, ये इसको हम लोग करते हैं जी दोबारा से कॉपी, और इसको करते हैं अब हम लोग यहाँ पे पेस्ट। अब ये बहुत ही मज़े का कोड है, ये करके अब देखिए ये एरर देगा मुझे, आई थिंक सो, यस। एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे वाइल के अंदर क्या है, वाइल के अंदर हमने टैब नहीं दिया, स्पेस नहीं दी, जिस वजह से ये एरर देगा। अब नहीं देगा एरर, क्यों? एरर क्लियर हो चुका है। अब पहले ये करेगा आई 1 था, तो जब तक आई 3 से कम नहीं हो जाएगा या 3 से 3 के इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक आई रन होता जाएगा। तो सबसे पहले क्या, आई की वैल्यू आएगी 1 आएगी, तो आई के अंदर क्या है जे, तो ये प्रिंट, ये वाला वाइल लूप स्टार्ट हो जाएगा, और ये भी जब तक 3 से कम नहीं होगा तब तक ये भी रन होता रहेगा। और अभी अगर आप देखते हैं तो ये रन
हो जा रहा है और यहाँ पे एक एरर है इस वजह से। और यही मैंने आपको बताया था कि ये हम प्रॉब्लम है कि क्या ये आपको इसलिए इसको स्टॉप करना पड़ेगा हमें, वरना ये टाइम कंज्यूमिंग नंबर 1, नंबर 2 एफिशिएंसी लो हो जाती है, हैंग हो जाता है कंप्यूटर। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है हमारा? प्रॉब्लम ये है कि हमने आई और जे तो कर लिए, लेकिन आई प्लस इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने एरर की, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है ये आप लोगों ने ढूंढ के मुझे बतानी है। क्यों बतानी है? क्योंकि अब देखें इसके अंदर मैं आपको मोटा बता देता हूँ। इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि हमने आई और जे को कुछ ऐसा काम किया कि वो वाइल लूप के अंदर नहीं आ रहा, ठीक है, वो वाइल लूप के अंदर नहीं आ रहा, जिस वजह से ये एरर आ रहा है। तो जब तक वो वाइल लूप के अंदर नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि आई की वैल्यू और जे की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही। आई और जे की वैल्यू जब 1 ही रहेगी तो तब तक प्रिंट होता रहेगा, जब तक 1 से बढ़ेगी नहीं, जब तक 3 नहीं होती तब तक ये प्रिंट होता रहेगा। और 3 हमें पता है होगी नहीं। 3 क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ गलत किया है, यहाँ पे हमने कुछ गलत किया है, जो कि कौन बताएगा? आप बताएंगे। ओके, आप बताएंगे। तो ये थे हमारे पास नेस्टेड लूप्स, और इसके अंदर जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमने अवॉइड, अब जो मिस्टेक्स है ना वही मिस्टेक एक है, और वो पहली ही मिस्टेक है, रॉन्ग इंडेंटेशन हमने की हुई है, जो कि आप बताएंगे कि कहाँ पे रॉन्ग हुई है, और सही कोड आपने कमेंट करना है। तो मिस्टेक्स जो अवॉइड करनी है वो है रॉन्ग इंडेंटेशन सबसे पहले, जो कि हम लोग अभी देख चुके हैं कि ये 32 सेकेंड्स के लिए रन किया और तब तक ये प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये एरर दे रहा था। क्यों एरर दे रहा है? इसके अंदर रॉन्ग इंडेंटेशन की हुई है हमने, और ये इन्फिनिटी तक रन होगा, इनफाइनाइट लूप्स होंगे। फॉरगेटिंग टू अपडेट लूप वेरिएबल, अब देखें हमने अपडेट तो किया लेकिन हमने इंडेंटेशन गलत की, गलत जगह पे अपडेट किया, जिस वजह से वो रन फॉर एवर होता। अगर हम लोग उसको स्टॉप ना करते तो वो रन फॉर एवर होता। और हमने मेक श्योर करना, कंफ्यूज नहीं होना लूप से। लूप्स जो है नेस्टेड लूप्स, उनको हमने इस तरह करना है कि हमें उनकी रोज़, कॉलम्स और आइट्रेशंस वगैरह समझ आ जाएं, ठीक है। नेस्टेड लूप्स जो हैं वो बहुत ही पावरफुल टूल हैं मल्टीपल डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स के लिए, लॉजिकल बिल्डिंग के लिए, और इनको प्रैक्टिस करना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही ये लूप्स का आता है, क्योंकि वरना फिर आपको समझ नहीं आएंगे, देखने से कुछ समझ नहीं आता, हमेशा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। जो एरर है वो आपने लाजमी बताना है, क्योंकि वो एरर बहुत ही कॉमन एरर है। एरर भी क्या, मिस्टेक है एक छोटी सी, लेकिन वो आपने लाजमी बतानी है। और आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, जो ये बहुत ही आसान लेक्चर था नेस्टेड लूप्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जो कि होगा ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।